हमारे बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आता है, दी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वाला। आप पीजिए, अपने बालों पे लगाइए और इसका रिजल्ट आप 21 डेज करके देखिए, फिर आप लोग बताइएगा। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो पीने वाला जूस है, और आप इसे अपने बालों पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे पीने से क्या होता है, हमारे अंदर से जो चीज़ें जाती हैं वो अंदर से वर्क करती हैं, और जो हम ऊपर से लगाते हैं वो ऊपर से काम करती हैं। तो आप इसे पीजिए और साथ में लगाइए, 21 डेज करके देखिए रिजल्ट आपको, अगर आप कर पाते हैं तो। देखिए हम कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते नहीं, 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता और कभी कभी हम कर नहीं पाते, आलस बस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जार लिया है, जार में लिया है मैंने धनिया की पत्ती, एक पूरी बंडल, मतलब एक पूरी गांठ धनिया की पत्ती ले ली है, और इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 डंडी करी पत्ता लिया है। आप इसमें नीम की पत्ती भी डाल सकते हैं, और आप इसमें क्या कहते हैं, तुलसी की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसमें ऐड क्या किया है, जिंजर ऐड किया है, 2 आंवला और खूब सारा पुदीना का पत्ता, 1 ग्लास पानी, और डाल करके इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये आपका जूस तैयार हो जाएगा, जिसे आप खाली पेट आपको सुबह पीना है। और इसे पीने के बाद 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। मैंने थायराइड की गोली सुबह 4 बजे ली है। आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ सुबह के टाइम, शाम के टाइम मैं वॉक पे जाऊँगी। सुबह बहुत ज़्यादा आलस लगता है, नींद को भी पूरी करनी रहती है, रात होती है छोटी। ठंडी के मौसम में क्या होता था कि रात बड़ी होती थी तो हम नींद पूरी कर लेते थे और सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाते थे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्या वॉक से वज़न कम होता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जूस पीते हैं। तो यहाँ पे ये एक भगोना लिया है, उसके ऊपर से एक कपड़ा लिया है, ये तौलिया है, उसी के मैं यहाँ पे सारा पल्प डाल दे रही हूँ और इसको खूब अच्छे से थोड़ा सा पानी से धुल ले रही हूँ। यहाँ पे हमारे हस्बैंड मदद कर रहे हैं, मैंने कहा आप पकड़ लीजिए वरना ये तौलिया जो है ना इसी में डूब जाएगा। और खूब अच्छे से आपको पकड़ के निचोड़ के इस तरीके से जूस निकाल लिया है, लेना है। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट होता है जिनके यहाँ जूसर नहीं होता, वो सोचते हैं ना कि मिक्सर में जूस नहीं बनेगा। बहुत ही बढ़िया जूस बनता है, हमारे पास जूसर नहीं है, मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेते हैं जूस बनाने वाली सारी चीज़ों को, उसके बाद हम छान करके पी लेते हैं। इस तरीके से आप चाहे मलमल के कपड़े से छान लो, चाहे छलनी से छान लो। और यहाँ पे हमारे पद्देव जी के लिए चाय बन करके तैयार हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 1 कप चाय उनके लिए बनी है, क्योंकि आज मुझे पीना नहीं था, बिटिया सो करके उठी नहीं थी तो मैंने पूछा भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा जूस बन करके रेडी हो चुका है। बड़े वाले ग्लास से अगर हम नापे तो ये पूरा बड़ा वाला ग्लास है। और सुबह सुबह ना आंवला जो होता है ना दांतों में ऐसे लगता है खटास, उसकी वजह से दांत खट्टे हो जाते हैं। तो जिसको दांत में लगते हैं ना, ये ऊपर से ऐसे पी ले। और मुझे तो खट्टा लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था। फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, क्योंकि आजकल हम बहुत देर तक सो रहे हैं, जल्दी ही सो जाते हैं लेकिन खूब देर तक सो रहे हैं। खूब सारी नींद, खूब सारा आलस घेरे हुए है। मौसम बदल रहा है, इस मौसम में ऐसा ही होता है हमारे साथ। हालांकि वजन नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 टाइम टहल रहे हैं तो भी, और 2 टाइम टहलते थे तो भी। तो चलिए यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पी लिया है, बाकी आधा ग्लास बचा करके मैंने एक स्प्रे बॉटल में इसको डाल लिया है। ये जूस जो मैंने बनाया था, मैंने आपको बताया था, उसको आपको बालों में लगाना है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने बाल को अपने कट कर लिया है, और अब हमें बालों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरे बाल तो बहुत कम ही झड़ते थे, झड़ते कम थे, बाकी बाल ग्रे हैं। अब ग्रे बालों की समस्या छोटे बच्चों को है, तो इसको लगा करके चाहे तो आप पानी से धुल लें, शैम्पू कर लें, या फिर ऐसे 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और घर के सारे काम किए मैंने, बाल में वो लगा करके, मतलब बाल मैंने धुले नहीं हैं, बस ऐसे सूख गया, कंघी कर लिया, झाड़ू पोछा किया है, पूजा पाठ कर लिया है, फिर से किचन में एंट्री हुई है स्नान करके। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो स्नान करके ही किचन में आना होता है, ये बहुत अच्छी आदत है। लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जैसे सुबह सुबह हम ऐसा देखिए, अगर सिर्फ स्नान करना हो, घर के कोई काम ना हो, तो इंसान स्नान करके किचन में आ जाए। लेकिन झाड़ू पोछा घर का रह गया और स्नान कर लिए तो भी नहीं ठीक होता। तो चलिए, सब लोग सोते रहते हैं ना, बिस्तरा उस्तरा सब ऐसे पड़ा रहता है, ये होता है बिस्तरा उस्तरा अच्छे से संग्रह करके फिर झाड़ू पोछा करके स्नान करके किचन में आओ तो अच्छा होता है। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ सेवैयाँ रखी थी। तो मैंने कहा ये सेवैयाँ बहुत दिन से रखी थी, अब हमारे घर में सेवैयाँ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई खाता है नहीं, आके रखी होती है। तो अभी ये पुरानी पैकेट है, मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ही बना देते हैं। बेटा बिल्कुल नहीं खाएगा, बेटा दूध की मलाई खाएगा, बाकी हम सब सेवैयाँ खाएंगे। और बेटा क्यों नहीं खा रहा है ये बेटा ही जाने, क्योंकि उसके मन की बात मैं नहीं जानती। उसका ये है कि
जिस चीज़ में मीठा है, चीनी है, चाहे वो बाहर का है पैकेट बंद, यहाँ तक कि चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, बाहर का कुछ भी नहीं खाता। घर में जब सोचो मीठा बन रहा है, चीनी बन रही, नहीं खा रहा, तो बाहर जितने पैकेट बंद होते हैं, समोसा, कुछ भी नहीं खाता। पता नहीं क्यों नहीं खाता, मुझे नहीं पता है। तो एक तरफ मैंने सेवई में इलायची और सेवई भून करके उसमें दूध डाल दिया है, पानी बिल्कुल नहीं डाला है, दूध में ही आज सेवई बनेगी। दूसरी तरफ आज मैं सब्ज़ी छौंकते समय भूल गई एक क्लिप लेना, तो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सेवइयाँ अच्छे से उबल रही थी, मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। ये चीनी डालने के बाद इसको बस 5 से 7 मिनट और खोलने देते हैं। ये हमारा पक करके रेडी हो चुका था। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू कट किए हैं, बादाम कट किए हैं, और था तो बहुत कुछ ड्राई फ्रूट में, लेकिन जल्दबाजी में मैंने 2 ही, पिस्ता भी था, क्या कहते हैं, नारियल भी था, कद्दूकस करके डाल देते, लेकिन मैंने डाला नहीं। बस जो सामने दिखा जल्दबाजी में वही कट करके डाल दिया। फटाफट से आटा गूँथेंगे। मैं सोच रही थी पूरियाँ बना दूँ, लेकिन फिर बाद में नहीं आया कि पूरियाँ खा करके दिन भर पछतावे से अच्छा है कि रोटियां बनाओ, रोटियां खाओ। मैं सोच रही थी चुकंदर भी डाल दूँ, फिर इसके एक दिन पहले मैंने चुकंदर डाला था। मैंने कहा सादी सिंपल बना देते हैं, हमेशा अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। मुझे चुकंदर वाली रोटियां खानी पसंद है, तो सबको वही खिलाएं। हालांकि कोई कुछ बोलता नहीं, सब लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया सेवई बन करके तैयार हो चुकी है। जैसे जैसे ये ठंडा होगी ना, और ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। हाँ, तो आज मैं भूल गई थी। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कैमरा होता है सामने, हमें लगता है कैमरे में सूट हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो सूट होता ही नहीं, कैमरा चालू नहीं होता, बस कैमरे में दिखता रहता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में टमाटर डाल दिया है, कद्दू और बड़े वाले चने मैंने डाले। ये बड़े वाले जो चने हैं ना, मैंने इनको उबाल करके फ्रीजर में फ्रीज किया था। बहुत कम चीज़ें मैं फ्रीज करती हूँ, हमेशा फ्रेश चीज़ें यूज़ करती हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें पता होता है कि अगले दिन कद्दू बनेगा। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने शायद चने का सब्जी बनाया था, उबाला था, तो मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था कद्दू बनेगा तो उसमें यूज हो जाएगा। जो कौवले चने होते हैं ना, उनको उबाल करके डालो तभी ये पकते हैं, वरना ये कच्चे रह जाते हैं सब्जी में। हाँ, लेकिन छोटे वाले चने अगर आप कद्दू में डालते हो तो उससे क्या होता है, सब्जी थोड़ी सी काली हो जाती है, देखने में नहीं अच्छी लगती, लेकिन स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमारे घर में कद्दू की सब्जी अगर बनती है, अवेलेबल रहते हैं चने कौवली वाले उबाले हुए, या फिर छोटे वाले कच्चे चने, तो डाल देते हैं। और कभी कभी इसमें अमचूर पाउडर डाल के बनाते हैं, और कभी कभी इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं। ये आपकी पसंद के ऊपर है, कभी टमाटर डाल के बना लो, कभी आप इसमें अमचूर पाउडर डाल के बना लो। सुबह सुबह की जो थाली लगती है, सबसे पहले पतियो जी की लगती है, उसके बाद बाकी बच्चे खाते हैं, फिर हमारी बारी आती है। जब सबको खा वा लेते हैं, देखिए सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े हैं, सब खा वा लिए हैं। बच्चे खा करके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, पतियो जी खा करके ड्यूटी चले जाते हैं। हस्बैंड जी की ड्यूटी कभी बंद नहीं होती, चाहे मई जून का महीना हो, अप्रैल का महीना हो, जनवरी फरवरी का महीना है, परमानेंट 12 महीने उनके स्कूल में काम होते हैं। बाकी टाइम तो ड्यूटी करने की काम होती है, बाकी टाइम छुट्टी के टाइम कापियाँ जचती हैं। तो ये सारे काम होते हैं जिनको करने हो। जिंदगी जियो तो बिना किसी डर के, जो दिल करे वो करो, क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। जीऊं बेखौफ, मुझे किसी का डर नहीं, स्टूडियो में जिंदगी यहाँ मेरा कोई घर नहीं, पर नहीं फिर भी उड़ता हूँ, गिरता संभलता मैं आगे बढ़ता हूँ। सोच है मेरी यहाँ सबसे ऊंची, संगीत का नशा ना, नशे में कोई रुचि। और सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। सुबह के टाइम ही दूध आता है, तो मैंने कहा चलो भैया इसको दूध गर्म करके फिर गैस पे ही छोड़ देते हैं, जब ये ठंडा होता है तब रखते हैं। दोपहर के टाइम मुझे भूख लगी थी, तो आज मैंने संतरा खाया था। आज मैंने चाय नहीं पी, सुबह के टाइम भी मैंने चाय नहीं पी, शाम के टाइम भी नहीं चाय पी। देखिए ये कितनी अच्छी आदत है ना। ऐसे जब मुझे भूख लगे, या फिर हम में से किसी को भूख लगे, तो हमें क्या करना चाहिए ना, ऐसे मट्ठा पी लो, चाय की जगह कुछ और पी लो। लेकिन क्या होता है ना, घर में बनाते हैं, खुद ही बनाओ ना, और ऐसा लगता है चलो एक घूंट पी लेते हैं। शाम का टाइम है, वॉक पे हम गए थे 5 बजे, और आपको दिखाते हैं जितनी सुबह मैं वॉक करती हूँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की, उतनी ही वॉक मैं शाम को कर लेती हूँ। सुबह के टाइम कभी कभी मन नहीं होता जाने का तो नहीं जाते हैं, शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, मन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। कभी कभी हमारी आदत जब बनी होती है ना, कहते हैं ना आदत बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, तो बस वही हाल है। शाम के टाइम अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, तो सुबह जो मैंने जूस बनाया था उसका जो छान करके मैंने निकाला था गूदा, उसी गूदे में मैंने दही नमक मिक्स करके उसका मैंने रायता बनाया था, 2 रोटी ली थी, साथ में आलू भुजिया बनी थी, वो खाया था रात के टाइम। और देखिए 5 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है। ये पूरी मतलब सुबह वॉक पे गए नहीं थे उसका कोई सवाल ही नहीं है, शाम के टाइम वॉक पे गए थे। बस डिनर हो चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं, लास्ट में बचा था पानी पीना। तो मैंने कहा भाई चलो पानी पी लेते। बच्चे कह रहे थे पानी पीना भी दिखाना है। हमने कहा हमारे व्यूअर भूल जाते हैं, वो लोग पानी नहीं पीते इसलिए। सिर्फ 9 बज रहे हैं,
सबका डिनर हो चुका, किचन की साफ सफाई हो चुकी। डिनर कब का हो जाता है हमारे घर में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हो जाता है। दोनों बच्चे यही हैं और आपस में युद्ध चल रहा है। जिनके घर में 2 बच्चे हैं वो भी, एक बॉय, एक गर्ल, एक लड़का, एक लड़की, एक भाई, एक बहन, उनके घर में युद्ध चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम सब में भी युद्ध चलता था और यहाँ भी युद्ध चल रहा है। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। नींद जोरों की आ रही है, पता नहीं सुबह नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। आजकल पता नहीं क्यों बड़ा ही आलस लग रहा है, लेकिन हाँ, शाम के टाइम वॉक पे जा रहे हैं और सुबह जितनी वॉक करते हैं शाम को उतनी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सुबह शाम दोनों टाइम जाते थे तो और भी अच्छी बात थी। वैसे फिलहाल वजन बहुत ज्यादा कम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मुझे देख रहा है सब यही कह रहा है, मेरे ही घर में, बाहर के भी। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे व्यूवर का कमेंट आता है कि आपका वज़न कितना है। देखिए, हम कहेंगे 60 है, 50 है, 70 है, लेकिन आप लोग मानेंगे वही ना जो आपको मानना है। तो इसलिए मुझे अब वजन शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे पता होना चाहिए मेरा वजन कितना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जितना वजन सोचा था, 70 kg पे मैंने सोचा था, जब मेरा 98 kg वजन था और जब मैंने शुरुआत करी थी, इतनी मेहनत की भी मुझे उतनी नॉलेज ही नहीं थी वजन कम कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किसमें कितनी कैलोरी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम करते गए वैसे वैसे, कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा कुहासा हो यानी कोहरा हो, जब ठंड होती है ना तो कोहरा पड़ता है, जिसको फॉग कहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा कुहासा हो, कोहरा हो, तो रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम कुहासे में बढ़ते हैं ना, अपने आप रास्ते नजर आते हैं। सेम वही हाल होता है, हमारा भी वही हाल था कि हमें कुछ पता नहीं था वजन कम कर कैसे करें, एक्सरसाइज से करें, डाइट से करें, कैसे करें। लेकिन हाँ, अब मेरा वजन 60 से भी नीचे है। आप लोग इतना जान लीजिए, एक समय था 98 kg वजन था और अब 60 से भी कम है। बहुत ज़्यादा खुशी है। और अगर अब 65 भी हो जाता है खा के पी के, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा वजन 65 पे बना रहे। 70 बहुत दिन से 70 था, लेकिन ढकेल करके मैंने पीछे पुश किया, 60 के भी नीचे है। तो चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। रात में मैंने खाई थी आलू की सब्जी, खाई थी सुबह वाली, मतलब दोपहर वाली सब्जी खाई थी। और रात को मैंने रायता बनाया था। जो सुबह मैंने जूस पिया था ना, अगड़म बगड़म आला बाला मकरिक जाला वाला, यानी पुदीना, धनिया और आंवला, वो सब जो मैंने चूरन उसका निकलता है खुज्जा, जिसे हम फेंक देते हैं, उसको मैंने स्टोर करके रखा था। शाम को वही दही और काले नमक के साथ मिक्स करके उसी से मैंने रोटी खाई है। और सब्जी जो सुबह बची थी शाम में भी बनी थी। तो बस यही था हमारा आज का डिनर। मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग एक चीज पूछते हैं, आप सुबह और शाम 2 ही बार खाते हो, बीच में नहीं खाते हो? बीच में अगर भूख लग गई तो कभी कभी दोपहर को चाय भी पी लेते हैं। नहीं मन हुआ चाय पीने का, नहीं मूड है, तो फ्रूट खा लेते हैं, जैसे संतरा है या फिर सेब है, कुछ भी खा लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं घर में है तो भुने हुए चने रखे होते हैं, वो खा लेते हैं। तो यही कुछ ना कुछ खा लेते हैं अगर भूख लगती है तो। और सच बताऊं ना, एक समय के बाद आदत पड़ जाती है, जैसा हम खाते हैं, जैसा रहते हैं, उसी के अनुसार हमें क्रेविंग कम होने लगती है। जैसे मीठा खाने की क्रेविंग या फिर कुछ ऐसा जो हम पहले खाते थे ना, धीरे 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 करके हमारी आदत बदलती जाती है। हमारे जीभ को वही सारी चीजें पसंद आने लगती है जैसे हम धीरे धीरे करके खाते हैं। पहले हमारे जीभ को वो स्वाद नहीं पसंद आता है लेकिन जैसे जैसे हम फीका खाने लग जाते हैं, डाइट वाला खाना खाने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आदत बन जाती है और हमें खाने की क्रेविंग धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जैसे बहुत मीठा खाने की क्रेविंग हुआ, चटपटा टिकिया चाट खाने का क्रेविंग हुआ। और सच बताऊं, अब घर में उतना ज्यादा बनता भी नहीं है। पहले ये होता था अगर बाजार से नहीं मिल रहा है तो चलो घर में ही कुछ बना लेते हैं, चाट, टिकिया, फुल्की, समोसा, छोले भटूरे वगैरह वगैरह वगैरह। आज तो मेरा मन हुआ था कि कद्दू की सब्जी, सेवई, पूड़ी बनाऊं, लेकिन फिर हुआ कि चलो पूड़ी खा के दिन भर पछताने से अच्छा है कि नॉर्मल हम रोटी ही खाते हैं, कम से कम गिल्ट ना रहे, पछतावा ना रहे खाने के बाद। तो आज मैंने रोटी बनाई थी और कद्दू की सब्जी। वरना हमारे घर में कद्दू की सब्जी के साथ पूड़ी तो फिक्स रहती है।